एक्ट 1882 में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। द एक्सेसरी फॉलोज द प्रिंसिपल, जिसका अर्थ है प्रसंगति मुख्य वस्तु का अनुकरण करती है। यह सिद्धांत धारा 8 के माध्यम से संपत्ति के अंतरण के प्रभाव को स्पष्ट करता है। जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को किसी अन्य को ट्रांसफर करता है तो उसके साथ जुड़े हुए सभी हित, अधिकार और अनुलग्न यानी एक्सेसरीज भी स्वाभाविक रूप से ट्रांसफरी मतलब प्राप्तकर्ता को चले जाते हैं, जब तक कि विपरीत कोई अभिप्राय या इंटेंशन न प्रकट किया गया हो। धारा 8 कहती है कि unless a contrary intention appears, a transfer passes forthwith to the transferee all the interest which the transferor is then capable of passing in the property and in the legal incidents thereof. इसका अर्थ यह है कि ट्रांसफरकर्ता संपत्ति से जुड़ा पूरा अधिकार और स्वत्व यानी इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देता है। इसमें संपत्ति के साथ जुड़े हुए कानूनी लाभ भी आते हैं, जैसे रास्ते का अधिकार, पानी का अधिकार, किराया आदि। यदि ए अपने खेत को बी को ट्रांसफर करता है तो खेत से जुड़े पानी लेने का अधिकार, रास्ता और खेती का अधिकार भी बी को मिलेगा। यदि ए एक मकान बी को ट्रांसफर करता है तो उसमें स्थायी रूप से लगे पंखे, दरवाजे, खिड़कियां आदि भी साथ ट्रांसफर होते हैं। यह सिद्धांत तभी लागू होता है जब ट्रांसफर डीड में कोई अपवाद न हो। उदाहरण के लिए, अगर ट्रांसफर डीड में लिखा हो कि बाग में लगे फल के पेड़ ट्रांसफर में शामिल नहीं हैं, तो वे ट्रांसफर नहीं होंगे। भारतीय न्यायालयों ने भी माना है कि जब संपत्ति ट्रांसफर होती है तो सामान्यतः उससे जुड़े अधिकार व दायित्व भी साथ जाते हैं। उदाहरण रामकिनकर वी सातादेवी, AAR 1928 कैल। इस प्रकार द एक्सेसरी फॉलोज द प्रिंसिपल का सिद्धांत संपत्ति के ट्रांसफर में पूर्णतः लागू होता है, जब तक कि ट्रांसफर डीड में कोई विपरीत शर्त न हो। अतः ट्रांसफर के साथ ट्रांसफरकर्ता के सभी हस्तांतरण योग्य हित भी ट्रांसफर हो जाते हैं। सिद्धांत एक्सेसरी फॉलोज द प्रिंसिपल आधार सेक्शन 8 TPA ट्रांसफर बराबर संपत्ति प्लस हित प्लस लाभ अपवाद। जब ट्रांसफर डीड में विपरीत शर्त हो, निष्कर्ष संपूर्ण हित ट्रांसफर होते हैं।